दोस्तों 1948 से लेकर आज 2023 तक इजराइल और अरब देशों के बीच कई बार सीधी लड़ाइयाँ हुई हैं। बड़े बड़े युद्ध हुए हैं और कई सारे छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट भी हुए हैं, लेकिन आज तक भी इजराइल के खिलाफ अरब देशों ने इतना बड़ा कदम नहीं उठाया जितना आज उठा लिया है। और दुनिया दो कारणों से सबसे ज़्यादा हैरान है दोस्तों। पहला यह कि अरब देशों और इजराइल के बीच में इस समय कोई सीधी जंग नहीं है, ना ही सीधी लड़ाई है। उसके बावजूद इजराइल को इतना बुरा टारगेट किया जा रहा है। और दूसरा कारण यह है कि इस बार अरब देशों ने लपेटे में ले लिया है इजराइल के साथ साथ उसके समर्थक देशों को भी। इसी वजह से दुनिया के जो बाकी देश हैं उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो चुका है कि वह किसका साथ दें और किसके खिलाफ खड़े हों, क्योंकि उनके लिए तो इस समय अब एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई वाली संकट आ गई है। वह इस समय एक बारीक से धागे पर खड़े हैं। अगर जरा सा भी चूक हुई तो उनको भयंकर नुकसान झेलना पड़ेगा। और यह सब कुछ हुआ है आज की कार्रवाई से। लेकिन यह कार्रवाई क्या है, यह सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी जानेंगे वीडियो के एंड में कि इससे भारत को क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर भारत की जो मास्टर क्लास डिप्लोमेसी है वह यहाँ पर भी भारत को बचा लेगी। यह सब कुछ जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों हुआ यह है कि अब से लगभग एक हफ्ते पहले से ही पूरे अरब देशों में एक लहर चल रही है। लहर इस बात की कि इस बार हमें सिर्फ इजराइल का विरोध ही नहीं करना, बल्कि जो इजराइल के समर्थक देश हैं उनका भी हुक्का पानी बंद कर देना है। और तभी इजराइल को हराया जा सकता है, वरना उससे पहले यह संभव हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको बता दें कि यह सिर्फ बातें और लहर नहीं है दोस्तों, यह अब हकीकत बन चुकी है। क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले लीबिया की संसद में एक प्रस्ताव पास हो चुका है। और इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि अब तक हम इजराइल को भारी मात्रा में तेल की सप्लाई करते आए हैं, और इस तेल की सप्लाई को हम परमानेंटली बंद कर रहे हैं। और ये सप्लाई हम आगे भी कभी भी नहीं करेंगे, चाहे हालात ही क्यों न सुधर जाएं। लेकिन उसके आगे उन्होंने दूसरा ऐलान भी किया है जो इजराइल के समर्थक देश के लिए है। वो ऐलान यह है कि जो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी हम तेल की सप्लाई बंद कर रहे हैं। फिलहाल के लिए उन्होंने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली इन सभी देशों की ऑयल सप्लाई रोक दी है। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। इस ऐलान के कुछ ही घंटों बाद लीबिया ने सबसे पहले तो इजराइल के राजदूत को अपने देश से बेदखल किया। उसके बाद अमेरिकी राजदूत को बेदखल किया। उसके बाद यूके, फ्रांस और इटली के राजदूत को भी अपने देश से तुरंत निकल जाने को कह डाला। उनके साथ उसने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ लिए हैं। और यह बहुत ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ तेल की सप्लाई ही बंद करते तो उससे कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में लीबिया से तेल लिया जाता है। कुछ देश तो ऐसे भी हैं जो लेते ही नहीं हैं। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि लीबिया ने इनके राजदूतों को भगा दिया है, यानी कि इनके जो मिशन है लीबिया के अंदर वह भी बंद हो जाएंगे। और यही चीज़ सबसे बड़ा झटका है पश्चिमी देशों के लिए, क्योंकि अगर आप अफ्रीका के इस समय जियोपॉलिटिक्स और हालात देखें तो वैसे तो उसमें लीबिया बहुत क्रूशियल कंट्री है। इसकी लोकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसे में वहाँ पर इनकी प्रेजेंस बना रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन वह प्रेजेंस एक झटके में लीबिया ने ख़त्म कर दिया है। और अब डर इनके सामने यह है कि कहीं रसिया इसका फ़ायदा ना उठा ले, इनके यहाँ पर मोमेंट गेन न कर ले। और जो उन्होंने अब तक लीबिया में किया है, साउथ अफ्रीका में किया है, वह सब किए किराए पर पानी ना फिर जाए। लेकिन आपको बता दूं कि झटका यहीं तक सीमित नहीं है दोस्तों। बताया जा रहा है कि लीबिया की देखा देखी बाकी छोटे अरब देश भी ऐसा ही कदम उठा सकते हैं, जिससे इन इलाकों में पश्चिमी देशों का जो दबदबा बना हुआ है उसे बड़ा चैलेंज मिलेगा। और इतना ही नहीं, इनकी तेल की सप्लाई पर भी 100% इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर तेल की सप्लाई कम है रूस युद्ध की वजह से। ऐसे में बाकी के देश भी एक एक करके अगर तेल की सप्लाई रोकने लगेंगे तो पश्चिमी देशों के सामने तेल का बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। और अगर तेल मिलेगा भी तो वो भी बहुत ज़्यादा ऊंचे दामों पर मिलेगा। इसके अलावा इनके ऊपर डिप्लोमेटिक प्रेशर भी पड़ेगा वो अलग से। तो यह तो हुआ पश्चिमी देशों की बात। लेकिन अगर बात करें हमारे भारत की कि भारत पर इसका असर क्या पड़ेगा, तो देखिए भारत पर इसका असर 0 पड़ने वाला है, क्योंकि भारत पहले ही अपनी डिप्लोमेसी चाल चल चुका है। हमने युद्ध की शुरुआत में ही इजराइल का खुला समर्थन कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चुपके से फिलिस्तीन के राष्ट्रपति
अब्बास से फ़ोन पर बात कर ली थी। इसके अलावा गाज़ा और फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए हम ऑलरेडी भारी मात्रा में राहत सामग्री भेज चुके हैं। यानी कि कहा जाए तो हम एक तरह से फ़िलिस्तीन का भी समर्थन कर रहे हैं और अपने जितने भी अरब देश हैं जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया, कतर, कुवैत, ये सब हो गए, इनके साथ हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। ऐसे में हमारे बीच में अभी तक कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है और इंडिया की इमेज आज भी अरब देशों में एक न्यूट्रल देश बनी हुई है। इसके अलावा एक सेकंड प्लान भी हमारे पास रेडी है दोस्तों, क्योंकि हम हमेशा हर चीज़ का प्लान लेकर चलते हैं। अगर भारत पर कोई असर पड़ता है या फिर तेल की सप्लाई बंद होने से कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ते भी हैं तो हम रूस से तेल मंगा सकते हैं। अब तो वेनेजुएला का रास्ता भी हमारे लिए खुल चुका है। अमेरिका से उन्होंने बात भी कर ली है। इसके अलावा कुछ छोटे अफ्रीकी देश हैं, वहाँ से भी हम तेल मंगवा सकते हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है दोस्तों कि हम पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इनका मेन टारगेट है पश्चिमी देश, और पश्चिमी देश इसके खिलाफ कैसे काउंटर करते हैं यह देखने वाली बात होगी। जैसे ही इस मामले पर कोई बड़ी खबर आती है हम आपको तुरंत सूचित करेंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।